अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक में हम एक नया कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों का अपना अपना मोल फ्रैक्शन होता है बेटा किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। तो पहले डिफाइन कर लेंगे बेटा, द रेशियो of the number of moles of a component number of moles of a component कंपोनेंट जो है बेटा ये सॉल्यूट भी हो सकता है या सॉल्वेंट भी हो सकता है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट विच मे बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द total number of the moles of solution total number of the moles of solution is called as mole fraction of a component. Mole fraction of a component. यानी ये मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ इट्स मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो विद टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, चाहे फिर वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। देखिए बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट in solution is denoted by CHI, काई। यानी किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम काई से डिनोट करते हैं। कई सारे लोग इसको एक्स बोलते हैं, लेकिन ये एक्स नहीं होता है। इसको आप ऐसे लिखते हैं, काई को इस तरह होता है, काई, CHI, ये ग्रीक लेटर है। देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझना है। मैं यहां पर एक कंसिडरेशन लेता हूं। कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, कंसिडर a binary solution containing A and B as components। यानी हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें A और B जो है ये दो कंपोनेंट है। देखो, अब मैं यहां पर लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। अभी अभी आपने बोला है इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट्स विद द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, अपॉन, क्योंकि रेशियो तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से,
तो डिनोमिनेटर जो इस एक्सप्रेशन का बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है बच्चों। सर आपने बोल दिया कि किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट किया जाता है, तो हम लिखेंगे काई ऑफ ए। काई ऑफ ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो है वो एन से डिनोट किया जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए जो है वो बन जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ये आ गया कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन, यानी काई ए जो है दैट इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है जिस कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन जो है वो इस तरह आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component B divided by number of moles of component A plus number of moles of component B। तो अगर आपने काई ए से मोल फ्रैक्शन डिनोट किया कंपोनेंट ए का, तो काई बी से आप डिनोट करोगे कंपोनेंट बी का। काई बी जो है ये बराबर होगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। होप आप ये सारा कुछ जो है ये समझ पाए होंगे। ये इतना बड़ा मुश्किल तो है नहीं, एक सिंपल सी चीज है किस तरह मैं दोबारा बोलूंगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वही होता है किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय काई। किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को डिनोट हम काई से करते हैं। अब आपने यहां पर एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है जिसमें ए और बी जो है ये दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सारे मोल्स जो है दैट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसी तरह अब इसका एक एक्सप्रेशन जब आप बनाएंगे, कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को आप डिनोट करते हो काई ए से, नंबर ऑफ मोल्स को आप डिनोट करते हो एन से, तो यहां पर ए का आप जब लोगे तो वो बन जाएगा एन ए, और कंपोनेंट बी के जब आप मोल्स लोगे तो वो बन जाएगा एन बी। तो इसीलिए एक्सप्रेशन जो है काई ए का वो बनता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी तरह कंपोनेंट बी का जो है वो बनता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बेटा अगर आपने ऐसी चीज अब देखी है तो आप सारे जो है मुझे बोल सकते हैं सर मोल फ्रैक्शन जो है किसी भी कंपोनेंट का इसका यूनिट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रेशो है उसके न्यूमरेटर में भी यूनिट जो है वो मोल है और डिनोमिनेटर में भी जो यूनिट है वो मोल है। मोल और मोल कट जाएगा, इसका मतलब है ये मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, तो मैं बोलूंगा आप इधर देखिए ना, Na मान लीजिए 10 मोल है, Na प्लस एन बी मान लीजिए 100 मोल है, 10/100। ठीक है बेटा,
यहां पर भी मोल, इधर भी मोल, तो मोल और मोल जो है वो कट गया, तो यूनिट तो रहा ही